नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं सम्यक महाराष्ट्र। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। फरवरी के दूसरे सप्ताह में सांसद बाय कर लेंगे जनता दरबार। बिहार तालाब के पास खुदाई कर सैकड़ों पेड़ काटकर हजारों टंकर मिट्टी खुदाई कर रॉयल्टी चोरी कर बनाई जा रही प्रशांत शर्मा की इमारतें, अनधिकृत चद्दर पलटी होटल, ड्रग नेटवर्क, पाइपलाइन और जल विभाग के भ्रष्टाचारी अधिकारी को बुलाकर लेंगे परेड और अन्य विषयों का जायजा। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी से विद्रोही पत्रकार डॉक्टर राजन माकड़ीकर ने की शिकायत को लेकर सांसद वायकर फरवरी के दूसरे सप्ताह में जनता दरबार लगाने जा रहे हैं। इस मौके पर स्थानीय नागरिकों की समस्याओं पर नजर रखी जानी है और जनता से अपनी समस्याएं उपस्थित करने की अपील की गई है। फिल्टर पाड़ा मोरारजी नगर इलाके में नशे का जाल फैला गया है। नशे पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। डेवलपर प्रशांत शर्मा बिहार तालाब के पास अनधिकृत निर्माण कर रहे हैं। ऊस और गौर कर और भविष्य में होने वाली प्राकृतिक क्षति के संबंध में कार्यवाही का संकेत देंगे। बीएमसी के आला अधिकारियों की मिली भगत से मूल पाइप लाइन पर अनधिकृत डीलिंग कर स्थानीय झुग्गीवासी द्वारा पानी की चोरी के मामले में झोपड़ी पट्टी दादावों के साथ मिलकर दोबारा नई झोपड़ियों का निर्माण पर नजर डाली जाएगी। सांसद वायकर को फिल्टर पाड़ा के कुछ स्थानीय लोगों ने जोर देकर कहा कि वह वार्ड 121 में अनधिकृत निर्माण, अनुचित तरीके से संचालित बिजली और पानी के कनेक्शन, अवैध बोरवेल आदि के संबंध में विभाग के अधिकारियों को सवाल पूछ तुरंत कार्यवाही करे। इस परिसर में ओरन सेंटर नामक एक इमारत है। इस भवन को ओसीसी नहीं मिला है। यह इमारत मीठा नदी तल में भी स्थित है। इस बिल्डिंग का निर्माण हाल ही में कुछ सालों पहले किया गया है, लेकिन इस इमारत के मालिक ने केंद्र सरकार को गुमराह कर परीक्षा केंद्र किराए पर चलाने की साजिश रची है। स्वयं सांसद वायकर इस बात की पुष्टि करने वाले हैं। जनता का मूल प्रश्न यह है कि अनाधिकृत भवन ओराम सेंटर में केंद्र सरकार की परीक्षाएं कैसे आयोजित की जाती हैं। इससे पता चलता है कि ओरम नाम की इस बिल्डिंग की ज्यादातर शिकायतें हो जाने के बाद भी स्थानीय प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। लोगों का मानना है कि इस मौके पर सांसद रविंद्र वायकर इस विषय में हस्तक्षेप करें। इस बार में बुनियादी सवाल को दरकिनार किया जा रहा है, इसलिए सांसद रविंद्र वायकर जानबूझकर इस क्षेत्र में जनता दरबार का आयोजन कर रहे हैं और माना जा रहा है कि उन्होंने संकल्प लिया है कि वह हर महीने ऐसी अदालत लगाकर लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करेंगे। इसी परिसर में अनधिकृत बोरवेल कैसे स्थापित हुई और उस बोरवेल को बिजली कनेक्शन कैसे प्राप्त हुआ। कट्टर समर्थन कह रहे हैं कि चल रहे बोरवेल का निर्माण किसने किया आदि के सवाल पर उचित कार्यवाही के तौर पर बोरवेल हमेशा के लिए बंद किया जाए। गौतम नगर क्षेत्र में जल विभाग की जमीन पर अनाधिकृत निर्माण कर लिया गया है। मुख्य रूप से महादेव मेडिकल 6 माह से भी कम समय में बनकर तैयार हुआ है। इसके आसपास की 12 से 13 दुकानें जल विभाग के अधिकारियों को मैनेज करके बांधे गए हैं। यहाँ लाखों का भ्रष्टाचार हुआ है। समझा जाता है कि विद्रोही पत्रकार डॉक्टर राजन माकड़ीकर जनता दरबार में मौजूद रहेंगे, क्योंकि सांसद वायकर ने स्वयं उनको उपस्थित रहने को कहा है और जल विभाग के अधिकारियों के समक्ष सांसद वायकर के खिलाफ सबूत पेश करेंगे। साथ ही इलीगल कथारसिस स्टूडियो और अन्य अनधिकृत निर्माण के बारे में शिकायतें और होटलों के बारे में अन्य शिकायतें भी प्रस्तुत करेंगे। महाराष्ट्र पवई मुंबई से संवाददाता बॉबी जाधव की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सम्यक महाराष्ट्र न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।